नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। आज कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है गिरिडीह लोकसभा को लेकर। बहुत ही गहमा-गहमी है इस चुनाव को लेकर। तो इसी क्रम में आज हम उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर। हम बात करेंगे आम लोगों से, आम जनमानस से, क्या सोचती है नेताओं के बारे में, माहौल किसका है। तो आज हम मिलवाएंगे सभी आम जनता से। हम मिलवाते हैं एक-एक करके। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम हुआ पीताम्बर पांडे। जी अंकल जी, बताइए क्या माहौल है गिरिडीह में? गिरिडीह के बारे में विशेष तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हम कोडरमा लोकसभा से आते हैं। अच्छा, आप कोडरमा लोकसभा से रहते गिरिडीह में ही है? रह रहे अभी हाल फिलहाल गिरिडीह। अच्छा, तो आप दोनों जगह का माहौल बता दीजिए। माहौल क्या बताएंगे, जो नेता काम करता है उसी को मत मिलता है, ये बात है। हाँ, जो नेता काम करता है उसी को मत मिलता है, ये सही है। लेकिन फिर भी एक माहौल बताइए, क्या लगता है आपको? हमको माहौल के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, अभी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नहीं, अरे आप बिहारी हैं, बताइए जी। मेरे ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव प्रसाद यादव है। आप गिरिडीह लोकसभा से या कोडरमा? हम भी कोडरमा से हैं। अच्छा, जमुआ प्रखंड मेरा घर पड़ता है। अच्छा, ऐसे हम लोग पार्टी पसंद क्या करते हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी हैं, तो जो सत्ता में बैठते हैं हम उसी का है, अच्छा। चाहे कोई भी रहे। तो अभी हम आप उसका अंडर में चले जाएंगे जो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अच्छा, इसलिए हम न किसी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, हाँ। न किसी को हम विरोध भी कर सकते हैं। तो अभी आप सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो हम गए? सेवानिवृत्त हैं। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। हाँ, तब तो आप खुल के बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए हम लोग हाई स्कूल के टीचर हैं, प्रोफेसर नहीं, खुल के बोल नहीं सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी होते तो बोल जाते। अच्छा, इसलिए हम लोग उसका नहीं बोल सकते, हम लोग उसी का बोलेंगे जो चेयर पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है अंकल। क्या नाम हुआ अंकल आपका? लक्ष्मीकांत पांडे। जी, आप गिरिडीह से लोकसभा से या कोडरमा लोकसभा? नहीं, हैं तो दोनों से अच्छा, आप दोनों से हैं। आप दोनों जगह से। तो बताइए, गिरिडीह में अगर बात करें तो एक तरफ एनडीए गठबंधन से चंद्र प्रकाश चौधरी जी खड़े हैं और मथुरा महतो जी है महागठबंधन इंडिया गठबंधन से। क्या लगता है, क्या माहौल है गिरिडीह में? गिरिडीह का माहौल जो है तो देख ही रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं क्या है। लेकिन जहाँ तक वोट की बातें हैं तो अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, जिसको ये उम्मीदवार जो अनुकूल बुझाएगा उनको वोट दिया जाएगा। हाँ। वैसे आप हाँ। क्या इसमें पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आपका पर्टिकुलर हम आपके बारे में पूछें, आप किनको फेवर करते हैं? नहीं, फेवर की बात नहीं, आप बोलिए क्या जो भारत की संस्कृति सभ्यता की जो रक्षा करे वही उसी को मिलेगा। और जैसे काम को लेकर बात करें, काम तो करने वाले बहुत कम ही हैं, भले नाम कमाने वाले अधिक हैं। अच्छा, तो गिरिडीह में इससे पहले जो टेन्योर रहा है वो चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ही रहा है। क्या क्या काम हुआ उनका समय में, क्या लगता है आपको? हमको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है किन्हीं के काम में, कोई काम नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के प्रवक्ता और समर्थक बोलते हैं कि बहुत सारा काम हुआ। अब नहीं, जहाँ तक उनके पार्टी वाले जो हैं, प्रचारक जो हैं, तो अपना माने क्या कहते हैं, अपना तो बताएंगे कि हम ये किए हुए हैं, अच्छा काम किए हुए हैं, कोई बुरा काम नहीं बताते हैं। लेकिन क्या है अंतर्निहित है वो वही बताएंगे। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है, जनता के साथ तो कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उपकार भी नहीं है। जी, अंकल ने बताया पीछे से कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। कभी युवा परेशान भी है इससे। बेरोजगारी को लेकर क्या सोचते हैं? बेरोजगारी किसको कहते हैं आप? किसको बेरोजगारी कह रहे हैं? बेरोज बेरोजगारी को बनाने वाला कौन है, आप बताएं। अंकल ने बोला, अंकल से पूछता, अंकल बेरोजगारी का क्या मतलब है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई अस्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं कमा लेता है, मान लीजिए वो अस्थायी रूप से, उसको रोजगार तो नहीं बोलते हैं। रोजगार का मतलब है किसी संस्था, सरकारी संस्था से जुड़ जाए, सरकारी काम मिले। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है? अनादित्य चौधरी। नादिर चौधरी। आप गिरिडीह लोकसभा से? नहीं, हम कोडरमा लोकसभा से। अच्छा, कोडरमा लोकसभा। तब तो आपसे दोनों जगह का माहौल पूछेंगे, गिरिडीह का भी और कोडरमा का भी। क्या माहौल? माहौल ठीक है सर, माहौल ठीक है। हम चुनावी माहौल का बात कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है?
पलड़ा तो बीजेपी का भारी है कोडरमा। अच्छा, तो आप कोडरमा लोकसभा से हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या काम हुआ मैडम के टाइम में? 5 साल का टेन्योर उनका रहा हाँ पिछला हाँ, बार। मैडम के टाइम में हम लोग का काम ठीक हुआ हम लोग का। काम अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैडम तो 5 साल कोडरमा अच्छा से आई भी नहीं। ना जिसके यहाँ नहीं गए, लेकिन हम लोग के यहाँ गए जमगा विधानसभा में, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप जामुआ विधानसभा से। हाँ, अच्छा, अगर आप बात करें बारी बारी से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, क्या लगता है तीनों चीज में काम हुआ है? स्वास्थ्य में तो काम नहीं हुआ है, शिक्षा में भी तो उस तरह नहीं काम हुआ है। जबकि मैडम केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री थी। हाँ, तो उस तरह से नहीं कर पाई, जिस तरह से शिक्षा मंत्री थी उस तरह से तो नहीं की, लेकिन हम लोग थोड़ा मोदी के चलते उनको मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कुछ कुछ काम जैसा होना चाहिए वैसा हुआ। काम नहीं हुआ। हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अच्छा। जैसे शिक्षा मंत्री थे उस तरफ नहीं। जी अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर गिरिडीह में पूछे, आप गिरिडीह में रहते हैं एक्चुअली, आपका जो पुश्तैनी घर होगा वो कोडरमा लोकसभा में। हाँ हाँ गिरिडीह में आप रहते हैं। हाँ। गिरिडीह में क्या माहौल है? यहाँ आपको पता है एनडीए से प्रत्याशी है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से बोले तो मथुरा महतो जी है। एक नया नाम भी जुड़ा है इस बार, जयराम महतो जी का। क्या सोचते हैं उनके बारे में? हाँ सर, कैसे थोड़ा माहौल यहाँ थोड़ा अभी दूसरी तरफ दिख रहा है। कैसे दूसरा तरफ, क्या मतलब हुआ आपके कहने का? अभी यहाँ से कंफ्यूजन में है। अच्छा, यहाँ से आप कंफ्यूजन में हैं। हाँ, कि किसको दिया जाए नहीं दिया जाए। ठीक है कांग्रेस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है भैया आपका? परवीन मंडल। परवीन मंडल। कहाँ घर हुआ? यहीं पटेल नगर। पटेल नगर। गिरिडीह लोकसभा से हैं आप। हाँ, गिरिडीह लोकसभा से। गिरिडीह लोकसभा में आपको क्या लगता है क्या काम हुआ 5 साल में? बीता जो 5 साल था क्या क्या काम हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ है। कुछ परिवर्तन आप बता सकते हैं? बता सकते हैं। अच्छा, मोदी जी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? मोदी जी देश में काम किए हैं बढ़िया बढ़िया। जब आपने बोला कि बहुत सारा परिवर्तन यहाँ हुआ तो कहीं ना कहीं आप आजसू या बीजेपी के समर्थक हाँ हैं। हाँ। तो क्या परिवर्तन हुआ, क्या लगता है मोदी जी क्यों अच्छे लगता है आपको? राशन मिल रहा है, घर दिए हैं, राशन मिल रहा है, घर दिए हैं। गैस मिला है सभी को। अच्छा, आपके सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके बारे में बताइए। क्या उनके जो कार्यकाल है उसमें काम हुआ गिरिडीह में? उनके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मोदी जी के समर्थक हाँ हाँ। हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो हमारे साथ एक जुड़े हैं स्टूडेंट, पहली बार इस बार वोट करेंगे लोकसभा में। क्या नाम है आपका? अमित सागर। अमित सागर, पहली बार वोट करेंगे आप? यहाँ पहली बार वोट करूंगा इस बार। नया नया वोटर आईडी कार्ड बना है। नया नया वोटर, कैसा वो सब छोड़िए, सवाल बाद में आएगा, जी। माहौल बाद में आएगा। आपको कैसा लग रहा है जब आप पहली बार वोट देंगे? वोट देखिए, कुछ खास एक्साइटमेंट तो नहीं है, हर बार का यही है इन लोगों का। बार बार आपको एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं सब में। अच्छा मैं देख रहा हूँ ये लोग बस आते हैं, हम्म। भाषण देते हैं, जीत के चले जाते हैं। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसका क्या रीजन आपको लगता है, क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं है? जनता विश्वास खो चुकी है अपने जो नेता है उन पे। आते हैं, भाषण देते हैं, बस चले जाते हैं। चोरी करना इनका काम है, बस यही कहूँगा। अच्छा, आपके हिसाब से अगर पूछा जाए तो एक नेता कैसा होना चाहिए जिसे आप वोट करना चाहें? मैं वोट इससे करूंगा जो गरीब के लिए अगर लड़ता है तो गरीब ही रहे। ऐसा नहीं कि गरीब को लड़ते लड़ते खुद अमीर हो जाते हैं अच्छा, नेता लोग। और बताइए। हाँ, तो यही युवा, अगर युवा का दर्द जो समझता है उनको मैं वोट देना चाहूँ। जो पॉलिटिक्स में आके एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, उन पे बात होगा। एक युवा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से, काफी चर्चित नाम है जयराम महतो। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जी, उनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, तो उनको मैं वोट दूंगा इस बार। उन्हीं को देना है अगर उनका नामांकन रद्द नहीं होता है तो। अच्छा, अगर जयराम दा का नामांकन रद्द नहीं होता है तो आप उन्हीं को वोट करते जी हाँ हैं। जी। क्या अच्छा लगता है उनमें? युवा हैं और गरीब घर से निकले हैं, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। और जिस तरह का राजनीति भाषण जहाँ तक सुन के लग रहा है कि एक मौका उनको देना चाहिए। अच्छा। मेरे हिसाब से। और यहाँ के वो जो सांसद रहे हैं, पिछला जो टेन्योर उनका खत्म हुआ है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, क्या लगता है आप क्या क्या काम देखते हैं उनका? देखिए, यहाँ पे इतने सारे आदमी हैं, उनको पूछ लीजिएगा कि वो कैसे दिखते हैं ना, तो 99% हमको नहीं लगता उनको पता भी होगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो फिर एक सांसद से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? सांसद से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो जनता के बीच जाए, जनता की क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको देखा जाए।
काम क्या ही बताएं, आपने तो देखा ही है पुल कितना साल लगा इसको बनने में, टूटा कब था, अब बनने वाला है, जी करीब 6 से 7 साल बाद बन रहा है ये। तो राजनीति ऐसे ही चल रही है यहाँ पे, वो रोड तो आप जानते ही हैं, धूल धूल हो जाता है। जी जी ठीक है, ये आपके मुद्दे हैं हाँ बताने जी, के मेरे ही लिए। मुद्दे, मैं लोकल जाऊँगा, मैं नहीं देखूंगा कि वो राम मंदिर बन रहा है या नहीं, उससे उससे मैं क्या करूँ, मेरा अगर घर से निकलते हैं बाइक में लेके, अगर रोड ही टूटा हुआ है तो मुझे क्या इससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही एक्टिव और इंटेलेक्चुअल युवा हैं आप। जी आज हमने ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग की, इससे रिव्यू पता चला कि जनता के मन में क्या चल रहा है, किसके तरफ झुकाव ज़्यादा है, किसके तरफ झुकाव कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अभी हम लगातार रिव्यू वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।